नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कोडिंग रिकॉर्डिंग रीजनिंग की पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। इस क्लास को पूरी देखने के बाद आपके माइंड में कोडिंग रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग एक नई समझ पैदा होगी, जिससे आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा जाता है आस्क को कोड किया जाता है 62 में और बाय को कोड किया जाता है 64 में। तो क्राई को किस टाइप से लिखा जाएगा? आप देखो, ए की जो पोजीशन वैल्यू है वो आपकी क्या होती है? ए की पोजीशन वैल्यू आपकी 1 होती है और एस की पोजीशन वैल्यू आपकी क्या होती है? 19 होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे ए है, ए की पोजीशन वैल्यू आपकी 1 होती है, बी आपका दूसरे स्थान पे होता है, सी आपका तीसरे स्थान पे होता है। तो ये सभी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जड़ तक। तो ए की पोजीशन वैल्यू आपकी 1 होती है, एस की आपकी 19 होती है और जो के है, के की पोजीशन वैल्यू आपकी 11 होती है। इनको जोड़ा जाएगा तो आपका 31 आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए 62। तो 62 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका 62 बन चुका है। यही पैटर्न आपका यहाँ फॉलो हो रहा है। जैसे बी है, बी की पोजीशन वैल्यू आपकी 2 होती है और वाई की पोजीशन वैल्यू आपकी 25 होती है और ए की पोजीशन वैल्यू आपकी 5 होती है। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 32 आ रहा है और 32 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। यह आपका 64 आ रहा है। दोनों में एक जैसा पैटर्न यूज हो रहा है, तो इसमें भी आपका सेम पैटर्न यूज होगा। आपको क्राई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जो सी है, सी की जो पोजीशन वैल्यू है 3 होती है और जो आर है, आर की पोजीशन वैल्यू आपकी 18 होती है और जो वाई है, वाई की पोजीशन वैल्यू आपकी 25 होती है। इनको हम जोड़ेंगे, 18 3 21, 21 और 25 46। तो 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 92 आ जाएगा। और 92 आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप सभी का क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो टेबल है इसको कोड किया जाता है इस वर्ड में। जो आपका स्विंग है इसको कोड किया जाता है इस वर्ड में। और आपको निकालना है फ्रेम को किस टाइप से कोड किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। अब देखो, आपके स्टार्टिंग के जो 2 लेटर हैं टी ए, इनको लास्ट में लिखा गया है उल्टा करके। पहले आपका ए आया है, फिर उसके बाद टी आया है। उसी टाइप से जो लास्ट के 2 लेटर हैं उनको स्टार्टिंग में लिखा गया है। पहले आपका ई आया है, फिर एल आया है। इनको रिवर्स किया गया है। और जो बीच वाला लेटर है बी, इसमें आपके 3 नंबर जोड़े गए हैं। बी के बाद सी डी ई आएगा और ई इसमें लिखा गया है। इसके बाद अपना अगला देख लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं एस डब्ल्यू, इसको लास्ट में लिखा गया उल्टा करके। पहले डब्ल्यू है, फिर एस है। जो स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं इनको रिवर्स किया गया है, पहले जी और फिर आपका एन। और जो बीच वाला लेटर है इसमें आपके 3 नंबर जोड़े गए हैं। आई के बाद आपका जे के एल, ये वाला। इसमें भी सेम पैटर्न यूज होगा। जो आपका एफ आर है इसको लास्ट में लिखा जाएगा। पहले आपका आर आएगा और फिर आपका एफ आएगा। जो लास्ट के 2 लेटर हैं इनको स्टार्टिंग में लिखा जाएगा उल्टा करके। पहले आपका ई आएगा और फिर आपका एम आएगा। जो बीच वाला लेटर है इसमें आपको 3 जोड़ना है, बी सी डी, तो डी आ जाएगा। अब आपका आ गया ई एम डी आर एफ। ई एम डी आर एफ ये आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप सभी का क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, जो प्लांट है इसको कोड किया जाता है इस वर्ड में। ये आपका प्लांट है और इसको कोड किया जा रहा है। इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? इसमें देखो, ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है। जो पी है तो पी में 2 नंबर ऐड करना है। तो पी के बाद आपका क्यू है, आर है, आपका आर आ जाएगा। एल में आपको 2 नंबर ऐड करना है, एम एन, आपका एन आ जाएगा। उसी टाइप से आपके जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं इसको रिवर्स करना है। में आप 2 ऐड करेंगे, यू और वी, ये आपका वी आ जाएगा। एन में आप 2 ऐड करेंगे, ओ और पी, आपका पी आ जाएगा। जो बीच वाला है इसमें आपको 3 ऐड करना है, बी सी डी, तो आपका डी आ जाएगा। अब देखो, एन आर डी वी पी, एन आर डी वी पी आपको मिल रहा है। यही पैटर्न आपके इसमें यूज हो रहा है और वही पैटर्न आपका इसमें यूज होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहते हैं तो। अब देखो, ये आपका स्कोर है और
इसमें आपका सेम पैटर्न यूज हो रहा है। अब एस में आपको 2 नंबर ऐड करना है, एस टी यू, आपका आ गया यू। उसी टाइप से देखो जो आपका सी है, सी में 2 नंबर ऐड करेंगे, डी और ई, ये आपका ई आ गया। यहां भी आपको 2 नंबर ऐड करना है, आर में आपने 2 ऐड किया, एस और टी। ई में आपको 2 ऐड करना है, एफ और जी। यहां आपको 3 नंबर ऐड करना है, पी क्यू आर, तो यहां आपका आर आ जाएगा, ई यू आर जी टी, ई यू आर जी टी आपको मिल रहा है। तो वही पैटर्न आपके इसमें यूज होगा। यह आपका है ग्राइंड। अब देखो जी में 2 नंबर ऐड करेंगे, एच आई, आपका आई आ जाएगा। आर में 2 नंबर ऐड करेंगे, एस और टी, ये आपका टी आ गया। यहां भी आपको 2 नंबर ऐड करना है, एन के बाद ओ और पी। डी में 2 नंबर ऐड करेंगे, एफ। यहां आपको 3 नंबर ऐड करना है, जे के एल, एल आ गया। अब देखते हैं ये आ रहा नहीं आ रहा, टी आई एल एफ पी, टी आई एल एफ पी, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो जील वर्ड है इसको कोड किया जाता है 9467 में, और जो लेम है इसको कोड किया जाता है 8694 में। तो इसको लिख लेते हैं, लिखने से ज्यादा समझ में आता है। बाकी आपको एग्जाम में शॉर्टकट करना है 9467, और जो आपका लेम है इसको कोड किया जाता है 8694 में, और आपको निकालना है एम को किस टाइप से कोड किया जाएगा। अब पहले जो 2 वर्ड हैं इसमें आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो आपका ई कॉमन है, ई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एक आपका ए कॉमन है, ए आपका इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। एक आपका एल कॉमन है, एल आपके इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 3 नंबर कॉमन है। अब इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन है। इसमें भी आपके 3 नंबर कॉमन मिलेंगे। एक आपका 4 कॉमन है, एक आपका 9 कॉमन है, और एक आपका 6 कॉमन है। ये आपकी ई ए एल इनकी वैल्यू है। पहली लाइन में जो 7 बचा हुआ है ये आपकी जेड की वैल्यू हो जाएगी, और दूसरी लाइन में जो 8 बचा हुआ है ये आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि एम को किस टाइप से लिखा जा सकता है, तो एम को 8 लिखा जा सकता है, और 8 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो मैनेज है उसको कोड किया जाता है इस टाइप से, जो लिटिल है उसको कोड किया जाता है इस टाइप से, तो पॉलिसी को किस टाइप से कोड किया जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। हर किसी में आपको 3 नंबर ऐड करना है, ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। अब एम में आप 3 ऐड करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर आएगा, एन ओ पी, तो आपका आएगा पी, तो उसको लास्ट में लिखा गया है। अब जो ए है, ए में आप 3 ऐड करेंगे, बी सी डी, जो डी आ रहा है उसको लास्ट में लिखा है, इसको रिवर्स करना है। जो एन है, एन में आपको 3 ऐड करना है, ओ पी क्यू, क्यू आपका लास्ट में आ रहा है। जो ए है इसमें आपको 3 ऐड करना है, बी सी डी, इस टाइप से। वही पैटर्न आपके इसमें यूज हो रहा है। अब एल है, एल में आपको 3 ऐड करना है, एम एन ओ, ओ आपका लास्ट में आ रहा है। अब आई है, आई में आपको 3 ऐड करना है, जे के एल, ये आपका लास्ट में आ रहा है। अब टी है, टी में आपको 3 ऐड करना है, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका लास्ट में आ रहा है। तो हर किसी में आपको 3 ऐड करना है, वही पैटर्न आपका इसमें यूज होगा। अब पी में हम 3 ऐड करेंगे, क्यू आर एस, तो आपका एस आएगा लास्ट में। अब ओ है, ओ में हम 3 ऐड करेंगे, पी क्यू आर, आपका आर आ गया। अब एल है, एल में हम 3 ऐड करेंगे, एम एन ओ, आपका ओ आ जाएगा। अब आई है, आई में हम 3 ऐड करेंगे, जे के एल, एल आ जाएगा। अब सी है, सी में हम 3 ऐड करेंगे, डी ई एफ, आपका एफ आ जाएगा। अब वाई है, वाई में हम 3 ऐड करेंगे, वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद ए के बाद बी, तो आपका बी आ जाएगा। तो आपका बन गया बी एफ एल ओ आर एस, बी एफ एल ओ आर एस। ये आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी का क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो पेंडेंट है इसको इस टाइप से कोड किया जाता है, जो लॉफुल है उसको इस टाइप से कोड किया जाता है, और जो इम्पोज है उसको किस टाइप से कोड किया जाएगा, ये आपको निकालना है। इसका जो पैटर्न है सिंपल सा हिसाब है, हर किसी में 1 ऐड किया गया है।
और सिंपल भाषा में उसको लिखा गया है। पी में हम एक ऐड करेंगे, पी का जो अगला लेटर क्या होगा, क्यू होगा। जो ई है, ई का जो अगला लेटर है ये आपका एफ होगा। जो एन है, एन का अगला लेटर आपका ओ होगा। डी का अगला लेटर आपका ई होगा। ए का अगला लेटर आपका बी होगा। वही पैटर्न आपका इसमें यूज हो रहा है। एल के बाद आपका एम आता है, ए के बाद आपका बी और डब्ल्यू के बाद आपका एक्स। तो सभी में एक जैसा पैटर्न यूज हो रहा है, तो इसमें भी आपका सेम पैटर्न यूज होगा। आई के बाद आपका आता है जे, एम के बाद आता है आपका एन और पी के बाद आता है आपका क्यू और ओ के बाद आता है आपका पी और एस के बाद आता है आपका टी और ई के बाद आता है आपका एफ। अब देख लेते हैं ये आपका किस ऑप्शन में है। जे एन क्यू पी टी एफ, ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज को, कर्ड को कोड किया जाता है इसमें, और ब्रेड को कोड किया जाता है इसमें, और बटर को कोड किस टाइप से किया जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, सिर्फ आपको पोजीशन वैल्यू पता होनी चाहिए। सी आपका कौन से स्थान पर आता है, सी आता है आपका तीसरे स्थान पर। और जो यू है, यू की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 21 होती है। और जो आर है, आर की पोजीशन वैल्यू आपकी 18 होती है। और जो डी है, डी की पोजीशन वैल्यू आपकी 4 होती है। आप देख लेते हैं, जो आपका सी है ये आपका 3 है, जो आपका आर है ये आपका 18 है, डी आपका 4 है। केवल जो वॉवल है उसको चेंज किया गया है। यू आपका वॉवल है, वॉवल आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो वॉवल है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपको 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 42 हो जाएगा। ये 3 और 2 की 21 से मल्टीप्लाई की 42, तो सेम आ रहा है। वही पैटर्न आपका यहाँ यूज हो रहा है। बी की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 2 है, जो कि आ रहा है। जो आर है, आर की पोजीशन वैल्यू आपकी 18 है, जो कि आ रहा है। और ई आपका वॉवल है, इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 5 होती है। जो वॉवल है उनकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 2 5 जा 10। और ए भी आपका वॉवल है, वॉवल की आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। और ए की पोजीशन वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। और डी की पोजीशन वैल्यू आपकी 4 होती है। तो यहां से पता चला जो कॉन्सोनेंट है वो आपके सेम आएंगे, और जो वॉवल है उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखो बी, बी की पोजीशन वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 का आपका 2 आ जाएगा। यू आपका वॉवल है, तो वॉवल की हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होगी। और यू की जो पोजीशन वैल्यू 21 होती है, तो 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा। अब टी जो है इसकी पोजीशन वैल्यू 20 होती है, ये कॉन्सोनेंट है, सेम आ जाएगा। दूसरा जो टी है ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 20 होती है। ये आपका ई है, वॉवल है, इसकी पोजीशन वैल्यू 5 होती है, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका 10 आ जाएगा। और जो आपका आर है, आर आपका कॉन्सोनेंट है, ये भी आपका सेम आएगा, इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 18 होती है। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। अब मैच कर लेते हैं आपका किस ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है जो कॉन्सोनेंट है वो आपके सेम रहेंगे, और जो आपके वॉवल्स हैं, वॉवल्स आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू। इनकी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। कोई सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें डिक्टेटर को इस टाइप से लिखा जाता है, जो ग्लिम्प्स है उसको इस टाइप से लिखा जाता है, जो कॉन्डेम है उसको किस टाइप से लिखा जाएगा। अब देखो जो पहला वर्ड डी है, अब देख लेते हैं इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। अब डी को डी ही लिखा गया है, और बाकी के जो लेटर बचे हुए हैं उनको रिवर्स लिखा गया है। पहले आपका आर आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर आपका टी आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका टी आएगा। इस टाइप से इनको रिवर्स लिखा गया है। जैसे ग्लिम्प्स है, तो ग्लिम्प्स का जो पहला वर्ड है नो चेंज है, जी का जी आ जाएगा। और पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले ई, फिर एस, फिर पी, फिर एम, फिर आई, फिर एल। पहले ई आया है, फिर एस आया है, फिर आपका पी आया है, फिर एम आया है, फिर आई, फिर एल। वही पैटर्न आपका इसमें यूज होगा। अब देखो
सी का आपका सी आ जाएगा और बाकी के जो लेटर बचे हुए हैं यहां से लेके यहां तक इनको रिवर्स करना है। पहला आपका एन, फिर एम, फिर ई, फिर डी, फिर आपका एन, फिर ओ। और देख लेते हैं आपका किस ऑप्शन में है, सी एन एम ई डी एन ओ, ये आपका थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पोजीशन वैल्यू और अपोजिट वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है जो पीडीयू है इसको 40 लिखा जाता है, तो लिख लेते हैं इसको पीडीयू। इसको लिखा जा रहा है 40, और 40 इसको किस टाइप से लिखा जा रहा है। सबसे पहले इनकी पोजीशन वैल्यू हम लिखेंगे। पी की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी होती है 16। 16 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 16 में हम 11 जोड़ेंगे। अब देखो 11 हमने क्यों जोड़ा है, इसकी अपोजिट वैल्यू निकालनी है। पी की अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए आपको 27 में से लेस करना होता है। 27 में से 16 जाएंगे, 11 बचेगा, तो पी का अपोजिट आपका 11 होगा। उसी टाइप से डी की जो पोजीशन वैल्यू है आपकी 4 होती है, और इसका अपोजिट निकालना है तो 27 में से लेस करना पड़ेगा। 27 माइनस 4 आपका 23 होता है। उसी टाइप से जो यू है, यू की पोजीशन वैल्यू आपकी 21 होती है, और इसके अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए आपको 27 में से लेस करना है। 27 माइनस 21, तो आपका 6 निकल के आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, 6 और 3 29, 29 और 11 ये आपके 40 होते हैं। यही पैटर्न आपका देखो यहाँ यूज हो रहा है। इसमें लिखा है एच एक्स ओ, ये आपका है 34। अब एच की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 8 होती है। इसका अपोजिट क्या होगा, 27 में से 8 लेस करना है, तो आपका निकल के आ जाएगा 19। एच की अपोजिट वैल्यू 19 होती है, और एक्स जो है इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 24 है। इसकी अपोजिट वैल्यू निकालनी है तो 27 में से लेस करना पड़ेगा। 27 माइनस 24 आपका 3 होता है। अब ओ की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 15 होती है। इसकी अपोजिट वैल्यू निकालनी है तो 27 में से लेस करेंगे। 27 माइनस 15 ये आपका 12 होता है। अब इनको जोड़ा जाएगा तो 12 3 15, 15 दूनी 30 और 4 34, ये आपका 34 निकल के आ रहा है। वही पैटर्न देखो आपका यहाँ यूज हो रहा है बीएमडब्ल्यू में। बी की जो पोजीशन वैल्यू है 2 है, और इसका अपोजिट निकालना है तो 27 माइनस 2 25 हो जाएगा। एम की जो पोजीशन वैल्यू है 13 है, इसका अपोजिट निकालना है तो 14 हो जाएगा। और जो डब्ल्यू है इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 23 है, इसका अपोजिट निकालना है तो 27 माइनस 23 आपका 4 हो जाएगा। तो इनको जोड़ा जाएगा, 14 4 18, 18 25 43, तो यहाँ से 43 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बीएमडब्ल्यू की जो वैल्यू 43 है, 43 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे जो ए है, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका है 26वें स्थान पर। उसी टाइप से जो बी है, बी की जो पोजीशन वैल्यू है आपकी 2 है, और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है वाई, इसकी पोजीशन वैल्यू 25 होती है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा 27, इन दोनों को जोड़ा जाएगा 27। ऐसे जो सी है इसकी जो पोजीशन वैल्यू 3 होगी, और इसका जो होगा एक्स होगा अपोजिट, और इसका 24 होता है, 24 3 27। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ।